आदरणीय साथियों, आज का विषय है लोकतंत्र में चुनाव आयोग का षड्यंत्र। साथियों, वर्ष 2004 से पूरे भारत में ईवीएम प्रारंभ हुई, लेकिन वर्ष 2004 से ही सब नतीजे जनता की अपेक्षा और प्रयास के विरुद्ध आ रहे हैं। 2007 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई नहीं कह सकता था कि बहन मायावती का पूर्ण बहुमत आएगा। पूर्ण बहुमत आया, 5 साल सत्ता चली। 2012 में कोई नहीं कहता था अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से आएंगे। अखिलेश यादव ने एक टीवी इंटरव्यू में घोषित किया कि हमारा पूर्ण बहुमत आएगा, और पूर्ण बहुमत आया, 5 साल सत्ता चली। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम दौर के लोकसभा चुनाव 2014 में सहारनपुर में कहा 300 मोर, और बीजेपी का 300 से अधिक का आंकड़ा पार हो गया। 2004-2009 में बीजेपी के द्वारा चुनाव हारने के बाद सबसे पहले वोटिंग मशीन के विरुद्ध बीजेपी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हाई कोर्ट दिल्ली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलीलों के बाद जब ये सिद्ध हो गया कि ईवीएम हैक हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वीवीपैट लगाया जाए, और इसका आदेश सरकार को दिया कि धन की व्यवस्था करे। 2013 तक पूरे देश में ईवीएम के साथ वीवीपैट लागू हो गई, लेकिन वीवीपैट की गिनती रोक दी गई। बीजेपी ने चुनाव आयोग का पूरा बहिष्कार किया, 1 करोड़ से ज़्यादा किताबें बंटवाई, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू ईवीएम। 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई। सबसे बड़े जादू की बात यह है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कांग्रेस कहती थी ईवीएम ठीक है, बीजेपी विपक्ष में थी, कहती थी ईवीएम गलत है। आज बीजेपी सत्ता में है, कहती है ईवीएम ठीक है, और वीवीपैट की गिनती नहीं कराई जाती। एक षड्यंत्र सत्ता पक्ष की ओर से किया जाता है कि वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में PIL ऐसी लगवाते हैं 5-5 वीवीपैट की गिनती होगी। हम ये जानना चाहते हैं कि 5 वीवीपैट की गिनती से क्या लाभ होगा। हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि आप एक ईवीएम उसकी कीमत पर हमें दो, हम उसकी तकनीकी जांच कराएंगे। चुनाव आयोग ने ईवीएम देने को तब मना कर दिया जबकि उसके पास 22 लाख ईवीएम है और उपयोग केवल 10 लाख का होता है। 12 लाख सरप्लस ईवीएम होने के बाद एक ईवीएम इसलिए नहीं दी कि उनका भंडा फोड़ हो जाता। ईवीएम काम कैसे करती है, देश को धोखा कैसे देती है, वह भी हम आपको बताते हैं। जिस प्रकार आपके मोबाइल में एक मोबाइल का EMI नंबर होता है, एक सिम नंबर होता है, इसी प्रकार ईवीएम भी एक गोपनीय नंबर है जो सिम का नंबर है, आप लोगों तक नहीं आता। एक ईवीएम का नंबर है जो हर बूथ पर जाता है, हर बूथ पर रजिस्टर्ड होता है, हर बूथ पर डाली गई वोट का आंकड़ा उस पर दर्ज होता है। जब ईवीएम और वीवीपैट की गिनती होती है तो 5-5 ईवीएम और वीवीपैट निकालने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि अब शेष का कोई गिनती टैली नहीं होगी। इसके बाद चुनाव आयोग की अनुमति के बाद तब शेष गिनती प्रारंभ होती है, और सही षड्यंत्र ईवीएम का तभी प्रारंभ होता है जब 5-5 वीवीपैट का मिलान हो जाता है। उसके बाद इन सबको एक SMS, इन सब का संपर्क एक कम्युनिकेशन माध्यम से करके 10 सेकंड के लिए एक SMS छोड़ दिया जाता है और सारे डाटे बदल जाते हैं। हमने चुनाव आयोग को लिखा कि आप हमें हमारा वोट कहाँ गिना गया ये बताइए। वोट डालने से चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, वोट की काउंटिंग ये बताती है कि किसकी जीत होगी, लेकिन ना चुनाव आयोग ने ना जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये हमें बताया आज तक कि हमारा वोट कहाँ गिनती होता है। आप हाल में हुए 5 राज्यों के चुनाव ये देखने को बताते हैं कि किस प्रकार से इन चुनावों में धांधली हुई है। 42% वोट आप पार्टी को पंजाब में मिलता है और 42% ही बीजेपी को वोट उत्तर प्रदेश में मिलता है।
क्या किया है इन्होंने। वहाँ बीजेपी की वोट आप पार्टी में जोड़कर आपको जिता दिया और यहाँ आप पार्टी की वोट बीजेपी में जोड़कर बीजेपी को जिता दिया। आप अफसोस करेंगे कि जिस आप पार्टी को 42% वोट पंजाब में मिला, उत्तर प्रदेश जो उसका निकटतम प्रदेश है, जहां दिल्ली के सबसे नज़दीक उसके प्रभाव हैं, वहां उसको आधा प्रतिशत वोट भी नहीं मिलता है और जो 200 किलोमीटर दूर पंजाब है वहां उसको 42% वोट मिलता है। ये षड्यंत्र सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह जनसभा में कहते हैं कि आप पत्थर मत मारो, आप जूता मत फेंको, आप वोट मत देना। इतनी बुरी स्थिति में आप स्वयं इनको सुन सकते हैं, इनकी क्लिप को। इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद बीजेपी 2014 से ज़्यादा वोट 2019 में लाती है, तो ये निश्चित रूप से षड्यंत्र है। जब तक इस देश के अंदर ईवीएम वोटिंग मशीन रहेंगी तब तक आप समझ लीजिए कि देश में लोकतंत्र नहीं है। जिसको चाहे सरकार बैठाए, जिसकी चाहे वोट गिनती करे, ये केवल एक ड्रामा है, देश के साथ धोखा है। जय हिंद, जय भारत।